हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वीडियो सभी लोगों तक पहुँच जाए। जब भी आपका कोई एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाएं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहले जो 15 क्वेश्चन हैं ये लिए गए हैं असम में जो पेपर हुआ था आर्मी जीडी का, वहाँ से। इसका पहला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया? पहला डनलप, दूसरा वेरन कार्ल वान ड्रेसो, तीसरा फ्रैंकलिन, चौथा जेम्स रिटी। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वेरन कार्ल वान ड्रेसो ने साइकिल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वेदों में सबसे पुराना माना जाता है? पहला सामवेद, यहाँ पे साम होगा, सामवेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं, इनको कहते हैं नेताजी। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको कहते हैं गुरुदेव। और यहाँ पे हैं महात्मा गांधी जी, इनको कहते हैं राष्ट्रपिता। तो आपको साथ साथ में ये पॉइंट्स भी नोट करते चलने हैं, ये पॉइंट भी जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है? पहला वीरता, दूसरा त्याग, तीसरा मिट्टी और समृद्धि से संबंध, चौथा सत्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी की उर्वरता, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है आपका हरा रंग, ठीक है। और उसके बाद सबसे ऊपर जो रंग होता है केसरिया, ये होता है साहस और बलिदान का प्रतीक, साहस और बलिदान का प्रतीक। उसके बाद जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि हमारे जो झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई अनुपात चौड़ाई, जो इनका रेशियो है वो क्या है? 3:2। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? पहला यमुना, दूसरा गोमती, तीसरा गंडक, चौथा सरयू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो जो भारत में स्थित है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला अन्नामुडी, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा सतपुड़ा, चौथा माउंट एवरेस्ट। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंचनजंगा। और ये कहाँ पर है? ये है आपका सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजधानी है? पहला इलाहाबाद, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा रांची, चौथा लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रांची जो है झारखंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे?
पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा बीबी गिरी, तीसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जो है ये पहले राष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन आपके थे तीसरे राष्ट्रपति और बीबी गिरी आपके थे चौथे राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे बीबी गिरी और चौथे थे तीसरे थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे थे बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता वर्ष में मिली थी, तो इसका आंसर सभी को पता होगा कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक थे, 1 एस सी बोस, 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, 3 शरत चंद्र चटर्जी, 4 रविंद्रनाथ चटर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, पहला बेसबॉल, दूसरा क्रिकेट, तीसरा टेबल टेनिस, चौथा हॉकी। तो इसका सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हॉकी से। और एक चीज आपको यहां से और याद रखनी है, हॉकी जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का, हॉकी। इसकी प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है, पहला मंगोलिया, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत, चौथा मिस्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले द्वारा की गई थी, पहला जेम्स चैडविक, दूसरा डी रदरफोर्ड, तीसरा जे थॉमसन, चौथा जे केपलर। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की पहचान की थी। ठीक है, और यहाँ पे जेम्स चैडविक आपको दिया हुआ है, इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया है रदरफोर्ड, इन्होंने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, तो आपको ये भी साथ साथ में याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, पहला भारी अड़चन, दूसरा शुतुरमुर्ग, तीसरा मोर, चौथा एमू। तो इसका सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई के बीच हुई थी, पहला बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा महाराणा प्रताप और बाबर, तीसरा अकबर और हेमू, चौथा शेरशाह सूरी और अकबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा आपको ये बताना है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अगले 15 क्वेश्चन गया, रोहतक और जबलपुर में जो पेपर हुए थे उनसे लिए गए हैं। क्योंकि ये पेपर एक ही दिन हुए थे, इसलिए इनके जो क्वेश्चन हैं जीके के वो सभी क्या हैं, एक जैसे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, पहला चार्ल्स बेबेज, दूसरा ग्रैनविल, तीसरा फारेनहाइट, चौथा आइंस्टाइन। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, पहला 1602, दूसरा 1605, तीसरा 1600, चौथा 1596।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1600 ईस्वी में किया गया था। और ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन निम्नलिखित में से किस मार्ग पर बनाई गई है? पहला दिल्ली और मुंबई, दूसरा दिल्ली और अहमदाबाद, तीसरा अहमदाबाद और आगरा, चौथा अहमदाबाद और मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद और मुंबई पर बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला चेन्नई, दूसरा बेंगलोर, तीसरा पटना, चौथा दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कितने देश सार्क के सदस्य हैं? पहला 6, दूसरा 3, तीसरा 8, चौथा 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 8 देश जो हैं सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है, और ये 8 देश कौन से हैं? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है आपका भारत, चौथा है भूटान, पांचवा है नेपाल, छठवां है मालदीव, सातवां पाकिस्तान, आठवां है श्रीलंका। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और इसका जो मुख्यालय है वो भी आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, इसकी स्थापना, इसकी फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता की नीति थी। पहला लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा हिटलर, चौथा मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिटलर की नीति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा चिली, तीसरा भारत, चौथा सऊदी अरब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी है? पहला बिलासपुर, दूसरा बेंगलोर, तीसरा हैदराबाद, चौथा रायपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला 2 वर्ष, दूसरा 8 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा 5 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से गुजरात। ठीक है, और एक अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली में भी स्थित है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। और अगर यहाँ पे दिल्ली भी होता
और गुजरात नहीं होता तो यहाँ पे आंसर क्या होता, दिल्ली होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? पहला सरहिंद नहर, दूसरा यमुना नहर, तीसरा अपर वारी दोआब नहर, चौथा इंदिरा गांधी नहर। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, मोहन बागन किस खेल की टीम है? पहला क्रिकेट, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा फुटबॉल, चौथा हॉकी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फुटबॉल की एक टीम है। ठीक है, और कहाँ की टीम है? यह है कलकत्ता की, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की एक टीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? पहला आर्कटिक महासागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर। तो इसका सभी को आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रशांत महासागर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? पहला जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा मैक्स मूलर, तीसरा लेनिन, चौथा एडोल्फ हिटलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेनिन जो है रूसी क्रांति के जनक थे। अगले 15 क्वेश्चन कटिहार में जो आर्मी जीडी का एग्जाम हुआ था उससे लिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहला असम, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम के गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक है? पहला परमवीर चक्र, दूसरा शौर्य चक्र, तीसरा कीर्ति चक्र, चौथा अशोक चक्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा लुई ब्लॉक, तीसरा एम राय, चौथा फोरियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्ल मार्क्स को जो है मार्क्सवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा भगत सिंह, चौथा सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, रामायण ग्रंथ किसने लिखा? पहला सूरदास, दूसरा कालिदास, तीसरा वेद व्यास, चौथा वाल्मीकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहला मुंबई, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? पहला औरंगजेब, दूसरा अहमद शाह अब्दाली, तीसरा जहांगीर, चौथा शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मराठों को जो है अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। और ये पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? 1761 में। इससे पहले जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और जो दूसरी पानीपत की लड़ाई थी वो हुई थी 1556 ईस्वी में। इसमें जो है अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? 1 देहरादून, 2 शिमला, 3 मंडी, 4 हरीमपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और ये जो देहरादून है ये उत्तराखंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड की।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला मेलबोर्न, दूसरा दुबई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा लंदन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दुबई में स्थित है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला चेन्नई, दूसरा कोणार्क, तीसरा गोवा, चौथा मदुरई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोणार्क। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? पहला उपाध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा है? पहला कृष्णा, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा कालिदास, चौथा वेद व्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वेद व्यास ने लिखी है गीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा के रूप में रुपया है? या ऐसे भी कह सकते हैं कि किस अन्य देश की मुद्रा रुपया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेपाल की। ठीक है, कहाँ की? नेपाल की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसकी रचना है? पहला बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा मोहम्मद इकबाल, तीसरा जयदेव, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद इकबाल ने लिखी है सारे जहां से अच्छा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? पहला बाबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर, चौथा हुमायूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाबर ने की थी। अगले 15 क्वेश्चन गोवा में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से लिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला 23 मार्च, दूसरा 30 जनवरी, तीसरा 2 अक्टूबर और चौथा 4 दिसंबर। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 अक्टूबर को। ये गांधी जी के जन्मदिन दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा जेनेवा, चौथा पेरिस। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 न्यूयॉर्क में स्थित है। दूसरा, आपको इसकी स्थापना याद रखनी है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाई गई थी? 1 अकबर, 2 हुमायूं, 3 बाबर, 4 शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अकबर ने बनाई थी। ठीक है, यह जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इसकी स्थापना किसने की थी? मुगल सम्राट अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि रिपीट हुआ है। इससे पहले भी किसी पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, वहां पे अलग तरीके से आया हुआ था और यहाँ पे अलग तरीके से आया हुआ है। पहला है 1739 में, दूसरा है 1707 में, तीसरा है 1761 में और चौथा है 1757 में। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1761 में।
और ये किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। इससे पहले पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद इसका दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है? 1 एनी बेसेंट, 2 सरोजनी नायडू, 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 4 इंदिरा गांधी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी इटली से, इटली से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं? 1 नागपुर, 2 मुंबई, 3 नई दिल्ली, 4 नासिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नासिक, महाराष्ट्र में जो है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। नासिक में जो है भारत के मुद्रा नोट छापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? 1 राज्यपाल, 2 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 3 प्रधानमंत्री, 4 राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और भारत के जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो कौन है? के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? पहला बेतवा, दूसरा नर्मदा, तीसरा महानदी, चौथा गोदावरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है सोन नदी। और ये अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? ये हैं आपकी मध्य प्रदेश, एमपी में, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप में भी जाना जाता है? पहला लोकसभा, दूसरा विधान परिषद, तीसरा राज्यसभा, चौथा विधानसभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा भी कहते हैं, ठीक है। और जो निम्न सदन होता है या निचला सदन होता है उसे क्या कहते हैं? लोकसभा। ये होता है निम्न सदन या निचला सदन। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। पहला महात्मा गांधी, दूसरा तारा अली बेग, तीसरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चौथा गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? पहला पेले, दूसरा वीनस, तीसरा वीनस विलियम, तीसरा माराडोना और चौथा सेरेना विलियम्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पेले, जो कि ब्राज़ील के एक महान फुटबॉलर थे। इनको जो है ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा दयानंद सरस्वती, चौथा ज्योतिबा फुल्ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इनसे संबंधित 1-2 पॉइंट्स और हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण या नवजागरण
का जनक भी कहते हैं, का जनक भी इनको कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो है सती प्रथा के उन्मूलन में अहम भूमिका निभाई थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और दूसरा, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तीसरा, इनको भारतीय नवजागरण का जनक भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पहला, पामीर का पठार। दूसरा, माउंट एवरेस्ट। तीसरा, शिवालिक माउंटेन रेंज। चौथा, आल्पस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पामीर का पठार जो है दुनिया का, इसको दुनिया की छत भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? 1, कोलकाता में। 2, दिल्ली में। 3, मुंबई में। 4, बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है? पहला, चुनाव आयोग। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग। तीसरा, संसद। चौथा, परिसीमन आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चुनाव आयोग जो है लोकसभा के चुनाव करवाता है, ठीक है। यहां से आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं आपके सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं CEC या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो करंट में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? सुनील अरोड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगले 15 क्वेश्चन लखनऊ में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से लिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? पहला, अशोक। दूसरा, बिंदुसार। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा, हरीश चंद्र। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय सैन्य अकादमी है? यहाँ पे आएगा राज्य। किस राज्य में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? पहला, देहरादून। दूसरा, पुणे। तीसरा, दिल्ली। चौथा, नागपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देहरादून उत्तराखंड में जो है भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? पहला, नेपाल। दूसरा, भारत। तीसरा, मिस्र। चौथा, मंगोलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? पहला, जयपुर। दूसरा, मुंबई। तीसरा, दिल्ली। चौथा, आगरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? पहला, कंचनजंगा। दूसरा, लोहितसे। तीसरा, नंदा देवी। चौथा, K2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, K2। इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गार्डविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला, गोदावरी। दूसरा, नर्मदा। तीसरा, कोसी। चौथा, गंगा। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? पहला जावा, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा क्यूबा, चौथा मेडागास्कर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? 1 विशाखापट्टनम, 2 मुंबई, 3 जामनगर, 4 डिगबोई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जामनगर, गुजरात में जो है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता या संस्थापक कौन हैं? पहला सुंदर पिचई, दूसरा ग्राहम बेल, तीसरा मार्क जुगरबर्ग, चौथा रतन टाटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? पहला मनोनीत, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, तीसरा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, चौथा सभी सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सीधे लोगों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? पहला मुंबई, दूसरा लखनऊ, तीसरा दिल्ली, चौथा इलाहाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। और दिल्ली कहाँ की राजधानी है? भारत की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे? पहला वीरभद्र, दूसरा चंद्रभान, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा बिंदुसार। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार जो है अशोक के क्या थे? पिता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी किसी पेपर में आया हुआ है। तो इनको क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के तट पर है? पहला यमुना, दूसरा गंडक, तीसरा सरयू, चौथा गोमती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यमुना नदी के किनारे पर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है या 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? 1 फिनलैंड, 2 आयरलैंड, 3 आइसलैंड, 4 न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगले 15 क्वेश्चन जो पेपर रुड़की में हुआ था 28 मार्च 2021 को, उससे लिए गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अग्नि 6 मिसाइल की सीमा क्या है या अग्नि 6 मिसाइल की रेंज कितनी है? पहला 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर तक, दूसरा 11000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक, तीसरा 3000 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक, चौथा 5000 से 7000 किलोमीटर तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, और ये कैसी मिसाइल है? यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी?
पहला बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास, चौथा उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बंगाल में जो है महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दीजिए। पहला है 1954 में, दूसरा है 1853 में, तीसरा है 1794 में और चौथा है 1894 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे तक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था, वह कौन सा था? पहला मदुरै के पांडव, दूसरा चेर, तीसरा कल्याणी के चालुक्य, चौथा वैगिक के चालुक्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कल्याणी के चालुक्य जो हैं ये चोल वंश के प्रतिद्वंदी थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? 1 पद्मनी, 2 अंधाधुंध, 3 पद्मावती, 4 उरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंधाधुंध को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ पर दिया गया था? ये दिया गया था आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे दिया गया था? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मैकल में अमरकंटक का पठार नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है। इससे पहले वाले सेट में भी या इससे पहले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करके जरूर जाना है। ठीक है, तो बताइए अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले पेपर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा और सोन नदी। कौन कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो ट्रॉफी से जुड़े हुए हैं। पहला क्रिकेट से, दूसरा बास्केटबॉल से, तीसरा फुटबॉल से, चौथा हॉकी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप जो है किससे जुड़े हुए हैं? फुटबॉल से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संतोष ट्रॉफी कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा महानदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी जो है मुहाना बनाती है। ठीक है, एस्चुअरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एस्चुअरी, ESTUARY, एस्चुअरी। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? पहला 1992 में, दूसरा 1994 में, तीसरा 1996 में, चौथा 1990 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? पहला फुटबॉल, दूसरा हॉकी,
तीसरा बैडमिंटन, चौथा शतरंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है अश्विनी पोनप्पा। अगला क्वेश्चन है, कॉल दिल्ली चलो या नारा दिल्ली चलो द्वारा दिया गया था, तो ये किसने दिया था? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? पहला नॉर्वे, दूसरा बेल्जियम, तीसरा चीन, चौथा जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे को जो है मिडनाइट का सन कहा जाता है, या मध्य रात्रि का सूर्य भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अजमेर में जो आधा दिन का जो झोपड़ा था वो बनवाया था ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिरहुत लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? पहला मणिपुरी, दूसरा मैथिली, तीसरा सीधी, चौथा कोंकणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मैथिली को लिखने के लिए जो है तिरहुत लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगले 15 क्वेश्चन लैंसडाउन में जो पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं। आर्मी जीडी के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उनमें से सबसे हार्ड पेपर ये आया था। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसे सराहा गया था? पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा गौतम बुद्ध, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद को जो है तूफानी हिंदू के रूप में सराहा गया था। अगला क्वेश्चन है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला बंगलुरु, दूसरा हैदराबाद, तीसरा चेन्नई, चौथा कोयम्बटूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय है? पहला विजया बैंक, दूसरा केनरा बैंक, तीसरा सिंडिकेट बैंक, चौथा कोऑपरेशन बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? पहला गांधार, दूसरा कौशल, तीसरा मगध, चौथा आगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कौशल। कौशल जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ राज्य है। अगला क्वेश्चन है, वह वायु जिसमें पूरी क्षमता में नमी होती है? पहली पूर्ण आर्द्रता, दूसरी विशिष्ट आर्द्रता, तीसरी आपेक्षिक आर्द्रता, चौथी संतृप्त वायु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संतृप्त वायु, या इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? पहला लेप्चा, दूसरा गद्दी, तीसरा थारू, चौथा अबोहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गद्दी जो है धौलाधार श्रेणी की महत्वपूर्ण जनजाति है। और ये धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है? यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला है 6 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 2 वर्ष,
चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। दूसरा, यहाँ से आपको एक और चीज़ याद करनी है, इनके जो राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर होते हैं, निवृत्त होते हैं। तीसरा जो है, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। यह कैसा है? एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। पहला है इंदिरा गांधी नहर, दूसरा है सरहिंद नहर, तीसरा है यमुना नहर और चौथा है ऊपरी वारी दोआब नहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? पहला हजरत बेगम महल, दूसरा रजिया सुल्तान या सुल्ताना रजिया, तीसरा नूरजहां और चौथा चांद बीबी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुल्ताना रजिया जो है दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से में रहती हैं। पहला मेघालय, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा अंश याम्योत्तर पर स्थित है। कितने डिग्री याम्योत्तर पर स्थित है? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1, 0 डिग्री याम्योत्तर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ है में आयोजित की जा रही है। यह कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक में। कहाँ पर आयोजित की जाती है दौड़? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। पहला वासी, दूसरा मनाव कुरिची, तीसरा गौरी विदानुर, चौथा जादूगोड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जादूगोड़ा। और ये कहाँ पर है? यह है आपकी झारखंड में। ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है वो जादूगोड़ा में है, और जादूगोड़ा कहाँ पर है? ये आपका है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? पहला शिमला, दूसरा ऊटी, तीसरा मसूरी, चौथा दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मसूरी, उत्तराखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। पहला पत्र, दूसरा बॉम्बे, तीसरा कलकत्ता, चौथा दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई में। ठीक है। बॉम्बे में आयोजित की गई थी कांग्रेस की पहली बैठक। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। और तीसरे थे दिनसा वाचा। तो ये 3 जो हैं इसके संस्थापक हैं। ठीक है। और ये जो पहली बैठक जो हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने।